नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट फॉर एस्ट्रोलॉजी इज सिंपलीफाइड फॉर यू। आज के वीडियो में हम मातृकारक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि होता क्या है और ये आपके लाइफ में किस तरीके से आपको इफेक्ट करता है। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी प्लैनेट कुंडली में फोर्थ हाईएस्ट डिग्री का होता है उसे हम मातृकारक कहते हैं। इस एस्ट्रोलॉजी का जो ब्रांच होता है वहाँ पर राहु केतु के डिग्री को कंसीडर नहीं किया जाता, तो जनरली 7 प्लैनेट्स को सिर्फ कंसीडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू जैमिनी एस्ट्रोलॉजी। किसी भी जातक के लाइफ में अगर मदर का सुख नहीं होता है, मदर से रिलेटेड दिक्कतें आती है, फिर मदरलैंड से रिलेटेड दिक्कतें आती है। ऐसा भी बहुत टाइम देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का घर तो होता है पर घर का सुख नहीं होता। इन सारी चीज़ों को मातृकारक से देखा जाता है। मातृकारक सिर्फ ये सब चीज़ों को नहीं दिखाता है, ये आपके मदर आपको किस तरीके से नर्चर करता है आपके चाइल्डहुड में, इस चीज़ों को भी शो करता है। साथ ही साथ आपके मदर साइड से अगर आपको कुछ मिलता है या फिर आपके मामा से, आपके नाना से, आपकी नानी से आपको क्या मिलता है या फिर सुख मिलता है, उनसे प्यार मोहब्बत मिलता है नहीं, ये सब दिखता है। मातृकारक जब आपके कुंडली के किसी भी हाउस में बैठ जाता है तो अलग अलग तरीके के रिजल्ट देता है। उदाहरण के लिए, अगर मातृकारक आपके कुंडली के 10th हाउस में बैठ जाता है तो आप नर्सिंग रिलेटेड प्रोफेशन जैसे नर्सिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सब फील्ड में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के प्रोफेशन में भी हो, क्योंकि मातृकारक रियल एस्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, घर के सुख या फिर कंफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि आप आज के मॉडर्न डे में जो डेकोरेशन वाले फील्ड्स होते हैं उसमें आप हो सकते हैं। मातृकारक जब कुंडली के 9 हाउस में बैठता है तो जनरली ये देखा जाता है कि इनके लाइफ में इनकी माँ ही इनके फादर का रोल प्ले करती है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर नहीं होते या फिर डाइवोर्स हो जाता है मम्मी और डैडी का। जब मातृकारक कुंडली के 6th हाउस में बैठता है तो इसका ये मतलब होता है कि या तो इनके लाइफ में मदर इनको प्रॉब्लम देगी या फिर इनके मदर के हेल्थ इशूज होंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुंडली के जिस भी हाउस में मातृकारक बैठेगा तो मदर रिलेटेड दिक्कतें या फिर मदर से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें या फिर कुछ स्पेशल प्रेडिक्शन आप मालूम कर सकते हैं। मातृकारक आपके भगवान के प्रति भक्ति को भी डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप भगवान की भक्ति करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपका चंद्रमा मातृकारक होता है तो आप भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। अगर बुध आपका मातृकारक होता है तो आप मंत्र जाप में विश्वास करेंगे। अगर मंगल आपका मातृकारक होता है तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो भगवान के लिए। आप बलि प्रथा में भी विश्वास रख सकते हैं। मातृकारक कुंडली के और लाइफ के सुख समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नेगेटिव हाउसेस में प्लेस हो जाता है या फिर राहु केतु से पीड़ित हो जाते हैं तो लाइफ में सुख समृद्धि में थोड़ा कमी कर देता है। अगर इंडिविजुअल से हट के हम देश के लेवल पर बात करें तो मातृकारक देश के जितने भी इंसान हैं उनके कलेक्टिव सोच, थिंकिंग और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब जानते हैं कि हर एक ग्रह जब मातृकारक बनता है तो कैसे कैसे रिजल्ट देखने को मिलता है। पहले आते हैं सन पे। सन एक ऐसा ग्रह है जो पर्सन को फेम, क्रिएटिविटी और रिकॉग्निशन देता है। साथ ही ये पर्सन को एंगर इश्यूज और उनके ईगो पर भी इफेक्ट डाल सकता है। पर रिगार्डलेस ये प्लेनेट कैसा है या फिर इसका नेचर कैसा है, जातक की जो मदर है या फिर मदरलैंड है, चांसेस ये हैं कि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट साइड से हो सकते हैं या फिर बहुत सारे पावरफुल लीनियज से आ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मून पे। जनरली जिनका मून मातृकारक होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है। लेकिन ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट होगा क्योंकि इसका प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है। साथ ही इस पर कौन सी प्लैनेट्स की दृष्टि है वो भी डिपेंड करवाएगा कि ये ऐसे बिहेव करेगा या नहीं। जनरली ये ज़्यादा देखा जाता है कि पर्सन का जॉब उनके घर से बहुत ही ज़्यादा आसपास हो सकता है या फिर वो कोई बिजनेस भी अपने घर से आसपास कर सकते हैं। इस केस में पर्सन का लाइफ लग्जरियस होता है और वो बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने करियर में। उसके बाद हम आते हैं मंगल अगर मातृकारक होता है तो कैसे रिजल्ट देखने को मिलता है। इस केस में पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं अपने गोल्स और अपने स्टैंड को लेकर। इनके लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो कि ये अपने मदर के स्टैंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और ये अपने प्लॉट्स, प्रॉपर्टीज़ और इन सब को लेकर भी एग्रेसिव होते हैं। इनको ये सेव गार्ड करना पसंद करते हैं और इनका ओवरऑल जो स्ट्रेचर है या फिर ओवरऑल इनका जो प्रेजेंस है इनके मदर के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि जिनका स्ट्रॉन्ग मार्स मातृकारक होता है उनका घर बार नहीं होता है, वो अपना सारी जीवन प्रॉपर्टी बनाने में, घर बनाने में ही व्यस्त कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं मरकरी पे। मरकरी एक ऐसा ग्रह है जब ये मातृकारक बनता है तो जातक को
सूनर या लेटर मालूम ये होता है कि वो अपना एक बहुत बड़ा चंक ऑफ इनकम घर से ही कर पाते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम के थ्रू हो सकता है, वो ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर अपने घर से बिजनेस के थ्रू हो सकता है। अगर अपने मदर के साथ रिलेशन के बारे में बात करें तो चांसेस ये हैं कि इनकी मदर के साथ इनकी अच्छी नहीं बन सकती है या फिर अच्छी बनती नहीं है। चांसेस ये हैं कि इनकी कोई बड़ी बहन या फिर मौसी ऐसा कोई, इनसे इनका बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा और इनको ये बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे। उसके बाद हम आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर जब मातृकारक होता है तो ऐसे पर्सन अपने घर के एनवायरनमेंट को, घर के वातावरण को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रखने की कोशिश करते हैं। ये अपने घर में पूजा पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही चांसेस ये भी हैं कि ये दूसरे गुरुओं को लाकर अपने घर में उनको होस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनके लिए इनका घर ही अपना स्पिरिचुअल हेवन होता है, वहीं पर ये बहुत ही ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं। जब जुपिटर मातृकारक होता है किसी भी जातक का, तो पर्सन के घर में बहुत ही ज़्यादा संस्कार मिलता है उनको। खासकर ये जब फीमेल्स के कुंडली में बनती है तो ये अपने ससुराल में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं डालते हैं। अब आते हैं वीनस पे। वीनस जब मातृकारक होता है तो पर्सन अपने आप को और अपने घर को ब्यूटीफाई करने में हिचकिचाते नहीं हैं। चांसेस ये भी हैं कि ये लग्जरियस चीज़ें, लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ इनको भी खरीदने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये अपना वेल्थ फ्लॉन्ट करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, चाहे वो किसी इवेंट में हो या फिर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हो। जनरली ये देखा जाता है जिन भी जातक का वीनस मातृकारक होता है, मैरिज के बाद जातक का या फिर जातक का जो स्पाउस है उनका इनके मदर के साथ नहीं अच्छा बनता है, प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं अंतिम ग्रह सैटर्न पे। सैटर्न जब मातृकारक होता है तो पर्सन जो होते हैं, जिन जातक के कुंडली में ये बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने मदर के वेलबींग के प्रति। ये उनका वेलबींग का दायित्व लेना चाहते हैं। साथ ही ये अपने घर का भी दायित्व लेना चाहते हैं, अपने घर वालों का भी वेलबींग ये देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी इसका फल इनको मिलने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। ऐसे जातकों का जनरली यही देखा गया है कि इनका मदर वर्किंग हो सकते हैं, जिस कारणवश इनका ख्याल वो इनके यंगर लाइफ में ना ले पाएँ, या फिर इनके मदर का कोई हेल्थ इशू आ सकता है जिसके कारणवश ये इनका हेल्प नहीं कर पाए इनके यंगर लाइफ में। चांसेस ये भी हैं कि ऐसे पर्सन का मदरलैंड या फिर मदर के साथ जुड़ाव तो बहुत गहरा है लेकिन ये शो नहीं करते हैं। चलिए अब इस विषय को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे आपको जो कुंडली दिख रही है ये एक सैजिटेरियस लगन की कुंडली है, जिसके 7th हाउस में मार्स बैठा हुआ है जो कि इनका मातृकारक है। इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि मंगल पीड़ित है केतु द्वारा। तो इनके अर्ली लाइफ में या फिर इनके जनरल लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थे अपने फादर के साइड से। इनकी मदर भी बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी इनके फादर के साइड से। नोटिस कीजिए कि इस केस में 4th हाउस को भी देखना होगा, क्योंकि 4th हाउस मदर, मदरलैंड इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इनके केस में 4th हाउस में अमावस्या योग है, सन और मून एक ही हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म करते हैं इन इवेंट्स को। इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हुआ होगा अपने फादर के साइड से, और खासकर वो अर्ली लाइफ में ही हुआ होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, जनरल टिप्स या फिर ट्रिक्स जिससे आप समझ पाए किसी भी कुंडली को, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा राशि तुल्य नवांश कुंडली के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।